सही चल रहा। गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग यहाँ पर यूपीपीएससी के 3.0 बैच के साथ आए हुए हैं, जो से आप लोगों को पता होगा। हम लोग इसको काफी अच्छे से डिजाइन किए आप लोगों के लिए। और 3.0 बैच की जो खास बात है, ये यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का बैच है, इसको हमने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए डिजाइन किया है। और डिजाइन जो किया है, तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट है, वो सारे एक्सपर्ट हमने इसमें ज्वाइन कराए हैं। आपको अभी इनमें से कुछ एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके साथ आएंगे। बिल्कुल उस बैच की जो स्टार्टिंग डेट है आपकी, स्टार्ट हो रहा है जो बैच इसी नेक्स्ट वीक से। तो आप लोग उस बैच में जो जो खास बातें हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने ध्यान में रखी, तो हमारे जो बड़े सबसे सीनियर सर हैं, राजेश सर भी है, शिवप्रिया सर भी है, जो बेस्ट तरीके से आपको वहां पे गाइड करेंगे। और मेरी तरफ से आपको ज्योग्राफी में गाइडेंस मिलेगा। तो ये जो उस बैच में जो खास बातें हैं, जो चीजें हम लोग उसमें जज करने वाले हैं बच्चों के साथ, या हम लोगों ने उसका जो बनाने के पीछे मोटिव रखा है, इसमें थोड़ी सी बातें ज्यादा देर तो हम लोग इसमें आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, मेन पॉइंट को आपको यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। और आप लोग उस बैच को ज्वाइन करने का जो क्या फायदे होंगे, ये आपको राजेश सर बताएंगे। राजेश सर, आप बताएं उसमें क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ऐसा जो बच्चों को लगता है कि हमें वो बैच लेना चाहिए। मतलब वो पूछेंगे हमें आपका बैच क्यों लेना चाहिए, तो उसका रीजन हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या होना चाहिए। पहले तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और देखिए, जो डिज़ाइन किया गया है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस बैच में जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने बेसिक लेवल को तैयार करके आया हुआ है। तो उस बेसिक लेवल से परेशानी वहीं आती है, बेसिक लेवल के ऊपर ही परेशानी आती है कि अब हम क्या चूज करें, क्या पसंद करें, और उसके बाद उसे हम किस ढंग से अपने भविष्य के लिए एक सीढ़ी नुमा पायदान बनाते हुए अपने सफलता को आगे बढ़ाएं। तो उस चीज को ध्यान में रखकर, जहां से बच्चा अब कायदे से अब कंपटीशन के दौर में, अपने पढ़ाई के दौर में और भीड़ से अलग होने के दौर में प्रवेश कर रहा है, तो ये जो 3.0 का बैच है, बेसिकली ये पूरी तरह से उस बच्चे को उस भीड़ से अलग कर देगा, जो कि एक कॉमन बच्चा, जैसे कहते हैं लोग बेसिक तैयारी करके आया हुआ, तो लगभग बच्चे तो बेसिक तैयारी करके आए रहते हैं, लेकिन उनमें से अलग होने की जो तैयारी होती है, वो यहाँ पर हम लोग ने ध्यान से रखा हुआ है। इसीलिए जो बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, उन पर एम्फसाइज किया जाएगा। क्योंकि पिछले जो 10-12 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हम लोग ने एनालिसिस किया, प्लस पिछले 5 साल के जो बदलाव, बड़े परिवर्तन के साथ आए हैं, तो उनके बीच को ध्यान में रखते हुए कि किस ढंग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक सोच के साथ कि यूपीपीएससी का आदमी जो पेपर बनाने वाला है, वो किस सोच के साथ आगे बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं उसकी कोशिश की गई है हम लोगों के द्वारा। हम लोगों ने इस तरह से पेपर को, इस पूरे कंटेंट को डिजाइन किया है। शिवप्रिया सर जो हमको वहां पर, शिवप्रिया सर हमारे साथ, जो साइंस में काफी अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं काफी बहुत सालों से वहां बच्चों को, तो उनसे हम पूछेंगे साइंस के लिए। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर बैच कैसे बच्चे परचेज करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि बैच को जो परचेज करने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो बैच परचेज करेंगे, adda247.com जो आपका स्टोर है, जहां पर हम लोग जाएंगे, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, adda247 स्टोर पे जाएंगे, सर्च में लिखेंगे यूपीपीएससी 3.0 बैच, आप वहां पे सर्च करेंगे, लिखेंगे यूपीपीएससी 3.0। तो जैसे adda24 पे गए 27.com पे, तो वहां पर जब सर्च बार आए तो वहां यूपीपीएससी लिखिए और 3.0 लिखिए, क्योंकि बाकी के 2 बैच हमारे चले। तो यहाँ पर जब जाएंगे आपको, तो यहाँ पर आपको एक मेनू में दिखेगा कि कौन सा बैच है। देखिए यहाँ 3.0 जरूर लिखना है, क्योंकि ये बैच 3.0 है। जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको दिख रही होगी 2419 दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर आपको रुकना है और देखना है कि जो ये 3.0 का बैच है 2419 है, आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑफर लगेंगे आपको। बस उसमें जाके क्या करना है, आप जब बाय में जाएंगे तो वहां पर आपको एक कोड अप्लाई करना, कोड वहां पे आपको अप्लाई क्या करना है, जो आपका कोड यहाँ पे दे रखा है, सिंपल सा एक कोड लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अपना डिटेल आप भरते हैं वहां पर, तो कोड आएगा जिसमें आपको लिख रखा है, वहां पे तुरंत अपना कोड अप्लाई करिए। किसी भी चीज का कोड अप्लाई करिए, कोई फैकल्टी का आपके पास कोड है या हमारा जो कोड है, और अगर आप इसी कोड को अप्लाई करते हैं तो ये बैच बहुत कम है। जैसे आपने भारत 25% डिस्काउंट है, और आप देख रहे होंगे 25% डिस्काउंट है, केवल जो लोग ऐप से खरीदेंगे उनको 5% एक्स्ट्रा और मिलेगा।
अगर आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करते हैं और वहां से परचेज करते हैं तो 25 + 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये बैच स्टार्ट हो जाएगा 17 अगस्त से बैच स्टार्ट है ये, और 3 घंटे का बैच होगा सर, 3 घंटे, 4 से 7 का बैच होगा, 4 to 7, और वहां पे जाकर आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो एक डिटेल स्टडी प्लान बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं स्टडी प्लान, जैसे पूछते हैं आप लोग क्या पढ़ाएंगे सर, क्या क्या कवर करेंगे, तो आपके सामने पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा इसमें, एक ऐसा पर्सन नहीं होगा जिससे पढ़ने के बाद आपको लगे ना कि आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। आपको फर्स्ट डे से वो कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, वो बूस्टअप मिलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट पहले डिटेल एक एनालिसिस है, पूरी डे वाइज हम लोगों ने शेड्यूल डाल रखा है, जिससे ना कोई डाउट रहेगा, ना कोई दिक्कत रहेगी, पूरा एग्जैक्ट यही शेड्यूल चलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग इसको अड्डा 24/7 पे जाएं। अब सोचेंगे कैसे टीचर्स को कैसे पहचाने, इन सभी टीचर्स की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप वहां देख सकते हैं। देखिए बहुत कम फीस, इतनी कम फीस में आप अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं मेरे हिसाब से, तो टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलने वाली है। हर चीज पे जोर है सर, जो जो एग्जाम में आता है ऐसा कोई भी चीज नहीं जो जोर वहां पे ना कराई जाएगी। और ये देखने के लिए आप स्टडी प्लान देख सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं शिवप्रिया सर से मिलते हैं। शिवप्रिया सर बताएंगे कैसे करते हैं सर, शिवप्रिया सर बताएं। गुड आफ्टरनून सभी एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स को, और गुड आफ्टरनून हमारे प्यारे बच्चों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, जैसा कि राजेश सर ने और जैसा संजय सर ने बताया, ये टीम जो है आप लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही साइंटिफिक डिजाइन करके आप लोगों के लिए ये टीम बनाया गया है। ठीक, और राजेश सर ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपको कचरे से हटाया जाएगा, मतलब जो मार्केट में भीड़ है ना, उस भीड़ से हम लोग हटाने का काम करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। देखिए होता क्या है, एक मार्गदर्शक की हर जगह पर जरूरत होती है। आप कर सकते हैं, लेकिन यदि मार्गदर्शक मिल जाता है अच्छा, तो उसी चीज को आप बहुत सिंपल वे में आगे लेकर जा सकते हैं ना। यानी रास्ते मुश्किल होते हैं, उसको आसान कर दिया जाता है आपके राजेश सर, संजय सर जैसे एक्सपर्ट सबके साथ। ठीक है, आप जितने भी इन सब के आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे सर लोग पढ़ाते हैं, तो आप YouTube पर अड्डा के पीसीएस अड्डा पर, यूपीएससी पीसीएस अड्डा पर सबके वीडियो पड़े हुए होंगे, है ना। आप जरूर जाकर देखिए, सबके वीडियो हैं भाई, हमारे भी हैं, संजय सर के भी हैं, सबके हैं। आप वहां से व्यू करिए, ठीक है, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि ये आखिरी मौका है दोस्त सोचने का। इसके बाद आपको सोचने का टाइम नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि एग्जाम जो है वो लगभग तय समय पर ही होना है। क्यों? जितने भी बीईओ सबके देखे तो उन सबके भी एग्जाम भाई अब टाइम पर हो रहे हैं। जब यूपीएससी, सर आपको बताएं एक बार, आज न्यूज़पेपर में अगर जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, आज न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर ही दैनिक जागरण के कि यूपी पीएससी ने सिंपल बोल दिया है कि हमें एग्जाम कराने में अब और सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हमने एक एग्जाम अपने सामने करवा लिया है और दूसरा बड़ा एग्जाम कंडक्ट हो गया है आपका यूपी बीएड का। तो उन्होंने ऐसा, उनके अधिकारियों ने बोला कि हमें एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और कोई भी एग्जामिनेशन की डेट चेंज नहीं होगी। उन्होंने ऑफिशियली आज अनाउंस कर दिया है यूपी पीसीएस मेंस की डेट चेंज हो गई। उसके बोला उन्होंने, अब कोई भी एग्जाम जो तय तिथि है उसी पर होगी, क्योंकि उन्होंने इस कोरोना के टाइम में एक एग्जाम करके उसका रिहर्सल कर चुके हैं। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। अभी तक तो हम लोग कयास लगा रहे थे, उसके जो इंडिकेशंस थे, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था, लेकिन बीओ का जो उन्होंने एडमिट कार्ड दे दिया और प्लस आज का जो उनका वहां पर पेपर में पहले फर्स्ट पेज पर ही दे रखा है कि आयोग ने बोला है परीक्षा तय समय पर ही होगी, कोई भी समय बदला नहीं जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, परीक्षा तय समय पर होगी। और देखिए ये इतना प्रीवियस प्रिकॉशन आपको रखना है, क्योंकि देखिए आप जो लोग, जिनमें से लोग पढ़ रहे हैं, उनका शायद आरओ का एग्जाम भी बीच में पड़ेगा, तो उसी के साथ साथ तुरंत 1 महीने बाद आपका एग्जाम पड़ जाएगा यूपी पीसीएस प्री का। तो ये बैच आपको 2 तरह से हेल्प करने वाला। आप आरओ के लिए भी तैयार हो पाएंगे, मतलब एक ही कोर्स में 2 चीजें आपकी हेल्पफुल रहेंगी। तो मुझे लगता है सुप्रिया सर आगे बताएंगे और क्या क्या करना है चाहिए इनको। हाँ सर बताएं। बिल्कुल सर, जैसा बिल्कुल सही बताया संजय सर ने कि देखिए आपको बताया जा रहा है कि भाई एग्जाम तो फिक्स टाइम पर होना है। एग्जाम जब फिक्स टाइम पर होना है, अब भाई एक न्यू नॉर्मल जिसकी बात चलती रहती है, न्यू नॉर्मल को आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है, न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना है, यानी आपको स्ट्रेटजी अभी से, अब यदि पीछे रहे तो एग्जाम तक फिर वही रहेगा, एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे। एग्जाम हॉल में कई स्टूडेंट को आपने देखा होगा भाई, फॉर्म तो बहुत सारे भर देते हैं ना, बहुत सारे भर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछों का होता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठकर आधे तो यही सोचते रह जाते हैं, कॉपी पेन लेते ही ये सोचते रह जाते हैं कि भाई अगली बार जो तैयारी करेंगे इस तरह से करेंगे कि सिलेक्शन लेकर छोड़ेंगे। ना वो अगली बार आता है, ना सिलेक्शन होता है। ठीक, तो आपको अभी से ही मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ 7-7, 8-8 घंटे लगातार स्टडी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और पूरी टीम हमारी जो है आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक,
लोगो ही हम लोगों का 24/7, यानी आपके साथ हमेशा आपके लिए ही है हम लोग, है ना। और बाइलिंगुअल बैच रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश की कोई ऐसी परेशानी इधर रहेगी नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लेकर आपकी, क्योंकि जैसा राजेश सर ने बताया कि आप ऑलरेडी जब पेपर की तैयारी में फाइनल टच में हैं, तो आप लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे। उसको पॉलिश करना, उसको क्या आप भूलते एग्जाम में, उस चीज तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो आपको वहां पर टॉपिक पढ़ाऊंगा साइंस, भाई बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने अपने सिस्टम को बना रखा है, ताकि आपको इजीली ये सब चीजें आप ग्रास्प कर सकें, ठीक है। हाँ तो सर, हम लोगों का यहाँ मेन मकसद रखा है हम लोगों ने, जो 3 घंटे क्लास है, तो आपको बता दें लोग सोचेंगे 3 घंटे में क्या कराएंगे। सर 3 घंटे का जो ये सेशन बना हुआ है, इसमें आपको थ्योरेटिकल भी दिया जाएगा, प्लस उससे जुड़ी हुई प्रैक्टिस, मतलब डेडिकेटेड होगा। और प्रैक्टिस सेशन इन 3 घंटों के अलावा भी हमारे चैनल पे चलते रहेंगे, जिससे आप ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। बाकी देखो, बाकी जो चलेगा सेशन, उसमें आप ये लोग सोचते होंगे कि कैसे होगा, तो देखिए सोचना ये कैसे होगा नहीं, जब आपको थ्योरी पता होगी तो आप वहां पे पेपर जो हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं वहां पर आप इजीली कर पाएंगे। ऐसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कराते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है शायद आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत नहीं, इसलिए आप चीजों को जल्दी से रिलेट नहीं कर पा रहे। तो इस बैच का जो मकसद है, इस बैच का मकसद केवल आपको प्रैक्टिस कराना नहीं है, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट जो अभी तक कमजोर है, जिन पे आपको डाउट है, जो इतने दिनों से पढ़ते हुए कभी क्लियर नहीं हो पाए, मकसद ये टाइम है आखिरी कि इतने पैसे में आप अपनी पूरी जो 50-60 हजार 1 लाख रुपए फीस की जो कोचिंग है, वो इतने ही पैसे में कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी वही फैकल्टी होंगे जो इतने ही लाखों रुपए लेकर पढ़ाते हैं वो आपको ऑफलाइन संस्थान में। अब उनको अड्डा 24/7 ने ऑनलाइन से उठा के ऑनलाइन पे सेट किया है, और बहुत कम नॉमिनल फीस। क्योंकि देखिए ऑनलाइन सेशन में हम लोगों को बहुत पूछे फीस कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की जो चीजें हैं, जो आपके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपको बना वहाँ पे चीजें सुविधाएं होती है, वो कम कर दी गई। बस केवल यहाँ आपको केवल एक सुविधा देने का है, सुविधा शुल्क टाइप है। क्योंकि आपका अगर जुनून है, आप यूपीएससी में किसी तरह से रह गए, आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस में रह गए, मेंस हो गया, इंटरव्यू में रह गए, तो ये लास्ट चांस है। क्योंकि देखिए यूपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आने के बाद आप भी वो चीजें कर पाएंगे जो यूपीएससी में करने की सोच रहे थे। यहाँ भी आप सिविल सर्विस करने का मौका पाएंगे, और अभी आपके पास मौका है। अक्टूबर में एग्जाम है, आप सोचिए मत 2000 रुपए के लिए बाद में सोचेंगे। 2000 रुपए, 1 साल की कीमत आपके 2000 नहीं होगी। अगर आप इस बार नहीं कर पाए कुछ, तो 1 साल 2000 बराबर नहीं होगा सर, 12-15 लाख रुपए का नुकसान। क्योंकि सैलरी 1 साल की आपकी कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए से कम नहीं होगी। और एक बार फिर से बता दूं, बैच कैसे खरीदना, यूपीपीएससी 3.0 आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे .com पर, स्टोर में जब जाएंगे तो सर्च बार में आएंगे, वहां लिखेंगे यूपीपीएससी 3.0, वहां पर आपको एक बैच दिखेगा, जो बैच स्टार्टिंग है 17 अगस्त से। टाइमिंग इसकी होगी आपको शाम को 4 से 7 के बीच में ये टाइमिंग है, 3 घंटे। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, संडे आपका मैराथन हुआ करेगा, जिसमें आप लोग अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई डाउट उसमें आप सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। और स्टडी प्लान लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान सारी क्लासेस रन की जाएंगी। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चीजें वहां पर कवर हो रही हैं, प्लस उसका प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा, ठीक है। आप आखिरी में आते हैं, राजेश भी बताएंगे कि सर आखिरी में और हम लोग क्या क्या चीजों ध्यान जो नहीं दे पाते बच्चे, उनको हम इस सेशन में किन किन चीजों पे अलर्ट करने वाले हैं कि आप लोग क्या क्या गलतियां एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करते हैं, या लास्ट डेज जो प्रिपरेशन की होती है उसमें जो गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा एग्जाम, उनका पूरा ईयर खराब हो जाता है। पूरी तैयारी में वो छोटी सी गलती पूरी तैयारी बर्बाद कर देती है। हाँ सर, बताएंगे सर आप। हाँ संजय सर, एक्चुअली है क्या ना, बच्चे जो गलती करते हैं, जो उनसे गलती होती है, जो शायद हमने भी की है और आपने भी की है, वो होती है एग्जामिनेशन रूम में पहुंच। वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो नो डाउट, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे प्रेशर खत्म हो जाएंगे, बच्चों को प्रेशर खत्म कर देना चाहिए, डर से दूर हो जाना चाहिए। ये बात थोड़ी सी कहीं ना कहीं, मतलब जिसे कह सकते नहीं है, लागू नहीं होती है। क्योंकि जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसे जो गेट पे ही भीड़ मिल जाती है, वो भीड़ से डर जाता है कि इसमें से पता नहीं कौन मेरा कंपटीटर है, पता नहीं कौन मुझसे ज्यादा जानता है। तो वहीं से जब प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है, और वो अब पहुंच गया अपने रूम में, और रूम में जब उसे आंसर शीट दे दी जाती है, तो जो पल्स रेट है वो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है। और जैसे जैसे पल्स रेट बढ़ती है, वैसे वैसे थोड़ा सा जो हम लोग का एक मानसिक संतुलन होना चाहिए, जो बिल्कुल आराम से चलना चाहिए, वो वहां पर लैग करने लगता है। तो यहाँ पर क्लास के साथ साथ हम बच्चों को यही भी बताएंगे कि किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को निर्भय बनाना है। हम ये नहीं करेंगे कि भयहीन हो जाओगे, हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ अलर्ट रहना है। और इसी अलर्टनेस में, यानी कि जब हम थोड़ा अलर्ट कम होते हैं, तो कई बार, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जब हम लोग पेपर दे रहे थे, एक बड़ा छोटा सा सवाल आया, बहुत सीधा सवाल आया, बच्चे सुनेंगे तो हंसेंगे।
पूछा गया कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। अब देखिए, 2 चीनी यात्री हैं, एक का नाम वेनसांग है और एक का नाम फाहियान है। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड में आया जबकि वेनसांग हर्षवर्धन में आया। ये बहुत मामूली सवाल है जिसकी गलती की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो इतने आसान होते हैं कि हम इतने ज्यादा प्रफुल्लित, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अपना जो कॉन्फिडेंस वो उसे ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पहुंचा देते हैं और अनजाने में गलती कर बैठते हैं, जो कि आता हुआ सवाल है। एक गलती होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग के पास पेपर आता है तो कई 2-3 ऑप्शन में हम फंस गए, स्पेशली 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं कि यार ए वाला होगा कि बी वाला होगा, सी वाला होगा कि डी वाला होगा। तो एक एलिमिनेशन की प्रोसेस भी, जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे तो वहां पर एक एलिमिनेशन प्रोसेस भी सिखाएंगे कि किस ढंग से हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है आंसर और कौन सा आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डी हटाए, सी हटाए, बी हटाए तो हमारा ए बचेगा। तो ये और सर हम लोग ये सारी चीजें जो डेवलप करेंगे, आई होप ये इसी कोर्स के दौरान आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग ला देंगे कि हर टॉपिक में आप इस तरह की चीजें आपका कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कौन सी चीजें सही होंगी कौन सी नहीं। क्योंकि देखिए आता सबको है, लेकिन कौन सी चीज को कहाँ यूटिलाइज करना ये तो हम लोग बता पाएंगे जो बहुत सारे दिनों से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कहते आप लोग को नहीं आता, लेकिन कुछ देखो आता है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन हमेशा सीखता रहता है इंसान। तो आप क्या पता कि आप जितना सीखे उससे ज्यादा। देखिए हमने कई बार डिस्कस किया कि कम नंबर वाला 1 नंबर भी कम है तो वो फेल हो जाओगे आप, लेकिन अगर आपके 10 नंबर भी ज्यादा होंगे तो आप फेल नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है। तो आप हमेशा बाउंड्री लाइन पे क्यों रहना चाहते हैं, ऐसा मारिए कि स्टेडियम पार ही हो जाए। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि आपको चीजें आती, वो मेंस में काम आएगा। जब प्रीलिम्स में आप डरे रहेंगे तो आप प्रीलिम्स के डरे होने की वजह से मेंस की उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स अगर अच्छा हो जाएगा तो आपको फर्स्ट डे से पता होगा मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, हर आंसर की में आपके नंबर एक लेवल से ज्यादा निकल रहे हैं, तो आप मेंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब जो टाइम होगा पूरा मेंस पे ही फोकस होगा। अदरवाइज आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करेंगे तब मेंस पे कहीं लग पाएंगे, नहीं तो आधे मन से लगे रहेंगे। ये मकसद है हम लोग का, जिससे कि आप देखो प्रीलिम्स इतना कोई बड़ा चीज नहीं होता, लेकिन प्रीलिम्स में पेपर जो होता है वही डिसाइड करता है मेंस आपका कैसा होने वाला। अगर आप बाउंड्री लाइन पे, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट निकालते हैं अपना डिटेल कि 210 220 रहेगी कट ऑफ ऐसा कुछ, और आपको पता चल रहा है आपका 210 220 के बीच में नंबर है, तो आप एक दिमाग से करते हैं तैयारी, दूसरे दिमाग से कहते हैं पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपके नंबर 240 क्रॉस हो जाए, तो अभी सभी एक्सपर्ट से 20-20 नंबर ज्यादा हो जाए आपके, तो आप एक कॉन्फिडेंस जोन में रहेंगे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मैं मेंस के लिए तैयारी करूंगा। तो आप 3-4 महीने अच्छी तैयारी कर पाएंगे। मेरा, हम लोगों का मकसद यहाँ पे है, क्या पता आपकी तैयारी में इतना है कि आप पास हो सके, लेकिन हम लोग थोड़ा इसमें इनपुट प्लस करना चाहते हैं और इतना बड़ा अमाउंट नहीं कि आप दोबारा अफोर्ड न कर पाए। तो और इसमें हम लोग की पूरी टीम लगी है जिससे कि आप एक कंफर्टेबल जोन में रहे प्रीलिम्स के बाद भी। तो आप इसको फाइनल एज देने के लिए, फाइनल अपनी फिनिशिंग देने के लिए जुड़ सकते हैं, जो मेंस के लिए आपको एक मेंटली प्रिपेयर करेगा कि मेंस मेरा कंफर्म है, इस बार मैं मेंस में प्रिपरेशन करूंगा। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि प्रीलिम्स दे आते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनका होगा कि नहीं होगा, और बाई चांस हो गया तो 2 महीने का समय मिला, उसमें आधा चीज पढ़ पाते, आधा नहीं पढ़ पाते, फेल हो जाते हैं। कहते हैं मेंस तो लिखा लेकिन फेल हो गए, नंबर नहीं आए। रीजन यही था कि उनको प्रीलिम्स ही कंफर्म नहीं था, वो टाइम दे ही नहीं पाए। और जो लोग प्रीलिम्स के जस्ट बाद मेंस की तैयारी करने लगते हैं, पूरी तरीके से फुल्ली कंफर्म होते हैं होगा, वो लोग बहुत अच्छे से जाके वहां पे फाइनली काम करते हैं। ठीक है सर, तो अभी यहाँ पर यज्ञ सर जुड़े हुए हैं। तो यज्ञ सर, क्या हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर यज्ञ सर बताएंगे सर कि हिंदी में वो सीसैट में हिंदी का क्या रोल रहेगा और उसकी कैसे प्रिपरेशन सर करवाने वाले हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम एग्जाम में पेपर देके आते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे हम 8-10 क्वेश्चन गलत कर चुके हैं, जो कि हमें हमारे क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। तो ये जो एक वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद गलत हुए, फिर हम अगली बार कोशिश करते हैं इसको सही करेंगे, लेकिन अगली बार फिर क्या होता है कि इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जो टफ क्वेश्चन होते हैं शायद वो सही करके हम आ जाते हैं। तो क्या है कि हम कॉन्फिडेंस बराबर बना नहीं पाते, इस वजह से ऐसा होता है। रही बात हिंदी की, जहां तक हिंदी के क्वेश्चंस हैं, सीसाइट वाले पोर्शन में आपके 20 क्वेश्चंस हिंदी के आते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपकी यूपी पीसीएस का कोर्स आएगा, 20 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, जिसमें से आपका पैसेज भी आता है, अनसीन पैसेज आपको दिया होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जनरली 5 क्वेश्चन ये आता है, बाकी जो बचता है 15 क्वेश्चन वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जितने भी हिंदी के रिलेटेड ये 20 क्वेश्चंस है, उसमें से 20 के 20 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। सीसाइट में अगर आप दो कोर्स आप तैयार कर लीजिए,
इंग्लिश के 5-7 क्वेश्चन आप कर लीजिए, हिंदी के 20 क्वेश्चन कर लीजिए, या आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर लीजिए, हिंदी के थोड़ा कम कर लीजिए, रीजनिंग भी थोड़ा कर लीजिए 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मैथ कर लीजिए। आपको 33% लाने हैं तो आराम से आपका सी साइड पोर्शन पार हो जाएगा। हमें जो मेहनत करनी है वो पेपर फर्स्ट पे मेहनत करनी है। पेपर फर्स्ट को हम कैसे स्ट्रांग करें, दूसरी एक बात कि पेपर फर्स्ट को हम कैसे तैयार करें, इसके लिए आप थोड़ा सा समझिए कि पेपर फर्स्ट को कैसे तैयार किया जाए। कुछ पोर्शन को हम टच करें, प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 ईयर के क्वेश्चंस हम तैयार करें और हम ये देखें कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट का अगर हम रोल देखें तो करंट के पिछले एग्जाम्स जो हो रहे हैं 20 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। सोचो 150 में 30 क्वेश्चन आपके करंट के आने हैं, तो हमें बिल्कुल करंट वाला पोर्शन पूरा तैयार रखना है। करंट के साथ साथ देखो एग्जाम को कैसे आप पास कर सकते हैं, जो हमने किया है और हमेशा प्रीलिम्स हमारा पास रहा है, अभी भी हम देते रहते हैं और हमेशा प्रीलिम्स पास करते हैं। आप देखिएगा करंट के 20 to 30 to 40 क्वेश्चंस आने, कभी कभी 50 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है, बिल्कुल उसे तैयार रखना है। दूसरी बात, हम और कहां तैयार कर लें, हम ज्योग्राफी तैयार कर लें, हिस्ट्री तैयार कर लें, पॉलिटी तैयार कर लें। अगर ये 3 पोर्शन हमारे तैयार हो गए अच्छे से तो कहीं भी कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली है और प्रीलिम्स हमारा हमेशा के लिए क्लियर होगा, इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरा, वर्ड ज्योग्राफी में अगर हम मैपिंग की बात करें तो वर्ड ज्योग्राफी में मैपिंग एक अहम रोल करता है। वो पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप वर्ड ज्योग्राफी की मैपिंग अच्छे से तैयार कर लें तो शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैपिंग बेस पे हम आंसर कर पाते हैं। वो चाहे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन हो, वो चाहे यूपी पीसीएस का क्वेश्चन हो, स्टेट का क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम मैपिंग बेस से कर पाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल, हाँ, ये सब बच्चे डिस्कस जान चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार फाइनली सबको बच्चों को फिर से दिखाते हैं कैसे परचेज करना है ये बहुत बड़ा सा बैच। आप सिंपल से जाएंगे, फिर एक बार बता दूं, adda247.com आप टाइप करेंगे गूगल पर, वहां पर आपका एक adda247 का स्टोर खुल के आएगा, जहां पर आप सर्च बार में जाएंगे। अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं यूपीपीएससी प्री 3.0, आप जैसे लिखेंगे यूपीपीएससी वहां पे 3.0 बैच आ जाएगा और आप वहां पर जाके परचेज में जाएंगे तो परचेज में जाके वहां पे ऑफर लगाएंगे। तो आपको इस समय इंडिपेंडेंस डे का जो ऑफर है 17 से बैच शुरू हो रहा है, वहां पर 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर इसको आप अपने मोबाइल में अड्डा के ऐप से परचेज करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इसका मिलने वाला है और बैच आपको पड़ेगा 1814, मतलब कह सकते हैं 1815 रुपए मात्र में। इतना सस्ता बैच और इतनी सारी चीजों के साथ जितना लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, हमारे टीचर्स ने, हमारे साथ के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें अगर 1800 में मिल रही हैं और 2 महीने का, तो ये तो पर सब्जेक्ट 100 रुपए ट्यूशन फीस भी नहीं आएगा और इतना एक्सपर्टाइज आपको मिलने वाला है कि आप खुद ही फील करेंगे कि आपको वो एज मिल चुका है जो आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए मोटिवेट कर देगा और आप प्रीलिम्स के बाद मोटिवेट करके आप मेंस ही पढ़ाएंगे। ठीक है सर, तो आप सभी लोग हमारे साथ आए, हम लोगों ने अपने बात रखी और इस बैच के बारे में आपको इसके जो डिटेल्स थे वो हमने आपको शेयर किया। आप लोग इसको जुड़िए, डेमो देखिए टीचर्स का, फिर इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। 17 को हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं 4 से 7 के बीच में। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक सर, ओके।